मेरे साथियों, इस तरह के चाहे वो मेले हों, चाहे रामलीला हो, चाहे पांडव नृत्य हो और चाहे जागर हो, ये तमाम प्रकार के जो हमारे आयोजन होते हैं, ये केवल और केवल हमारे मनोरंजन के साधन नहीं है। ये इस तरह के जो मंचन होते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति की, सनातन काल से आ रही जो परंपराएं हैं, उनका हम लगातार इस तरह का जो आयोजन करते हैं, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और इसमें जो आप लोग यहाँ पे भागीदारी आकर के, तमाम लोग अपनी नींद की आहुति देकर के, अपने समय की आहुति देकर के, अपने इस संस्कृति को जो बचाने के लिए और अपनी पीढ़ियों का इस संस्कृति में समागम करने के लिए जो यहाँ पे खड़े रहते हैं, उसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सनातन संस्कृति की जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, उनके हम लोग, विशेषकर पहाड़ के लोग, उसके ध्वजवाहक हैं। आखिर हो क्यों ना, जवाबदेही हमारी ज्यादा है। इस संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण की जवाबदेही हमारी है। दीदी बोलो, हमारा सौभाग्य है। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों का पुण्य है कि हम केदारखंड की ऐसी पवित्र भूमि में पैदा हुए, जहां स्वयं नारायण आने के लिए सैकड़ों साल तपस्या की, तब बद्री का आश्रम बसाया। हम तो उस पवित्र भूमि से, जहां 18 पुराण लिखे गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, यहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर है। और आपने सुना होगा कि हमारी सरकार ने कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, सनातन संस्कृति के लोगों ने कुंभ में स्नान करने का काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी माँ गंगा यहाँ से नहीं जाती ना, तो तप्पड़ में तो स्नान नहीं करना था। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हम माँ गंगा के मायके के हैं, हम ऐसी धरा से हैं। और इस पवित्र भूमि में, भगवान कुबेर की भूमि में, द्वापर युग में, आप सोचिए, भगवान पांडव ने यहाँ आकर के तपस्या की और अपने जीवन को भी यहाँ देने का काम किया। ऐसी पवित्र भूमि में आज हम बैठे हुए हैं। इसी आंगन में पांडव चले होंगे, इसी वसुधारा में, इसी अलकनंदा में का उन्होंने पानी पिया है। कितना सौभाग्य है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे देवताओं ने इसी चौक की, इसी गलियों में घूमे, यहीं पैदा हुए और यहीं पे खेले और यहीं से हमारी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण किया। ऐसी भूमि में हम लोग हैं। और आज मैं देख करके लगता है कि यहाँ पे जिस बहुत से तमाम हमारे नौजवान साथी, हमारी माँ बहनें, तमाम लोग आए, मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा सजग हुए, ज्यादा जागरूक हैं। अब पांडव स्टेशन की तमाम जनता का, ज्योतिर्मठ की तमाम जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। शंकराचार्य की तपस्थली में हम लोगों को जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोग तो यहाँ आने के लिए दीदी बोलो जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करते हैं और तब एक बार आते, कुछ पल के लिए आते हैं। हमारा तो पल पल इस मिट्टी, इस हवा में घूमता है। लेकिन हमारी कुछ जवाबदेही भी है। यदि संस्कृति के लिए, इस संस्कृति के लिए हम अपना समय दे रहे हैं, तो हमारी जवाबदेही है कि हम आने वाले नस्लों को नशा मुक्त भी करने का काम करें। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमसे लोग बहुत उम्मीदें करते हैं। मेरी तो विधानसभा का नाम ही नारायण के नाम पे है। हमारी पहचान है। हम दुनिया के किसी हिस्से में जाएं, लोग पूछते हैं कि नारायण की भूमि से आए, और जब लोग देखते हैं हम नारायण की भूमि से आते हैं, तो लोग हमें नारायण का प्रतीक समझ करके हम लोगों का आदर सत्कार करते हैं। हमारा सनातन संस्कृति में कितना मान सम्मान है।
लेकिन उस गरिमा को बनाने की जवाबदेही हम सब थे, चाहे मेरी माँ बहन है, चाहे नौजवान साथी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। जो सनातन संस्कृति रीति रिवाज है उसका दर्शन है। उस दर्शन में हमें अपना संस्कृति का ऐसा समागम होना चाहिए जैसे विष्णु भगवान के चरणों से माँ अलकनंदा जाती है। ये समागम हमको करना पड़ेगा और इस समागम के लिए हमें त्याग देना पड़ेगा, विचार सकारात्मक रखनी पड़ेगी, सोच समृद्ध रखनी पड़ेगी। और कभी लिखते भी हैं कि ऊंच कुल का जन्मे करनी ऊंच न हो, स्वर्ण कला सुरा भरा साधु निंदा हो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ कि भाई आप लोग, हम लोग उन तमाम विकृतियों से, उन तमाम विसंगतियों से अपने को दूर करें और देश के, समाज में, राष्ट्र के निर्माण में एक ऐसा चरित्र का उन्नयन करें जो राष्ट्र हमसे चाहता है, जो समाज हमसे चाहता है, जिसका हम प्रतिबिंब बने, ध्वजवाहक बने। और इस संस्कृति के हम ध्वजवाहक होने की वजह से हमारी जवाबदेही भी बनती है। मैं बड़ी खुशी होती है कि रात के 11-12 बज जाता है, 1-2 बज जाता है और मेरी माँ बहनें लगातार दिन भर काम करती है। नौजवान साथी अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के इस संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आप लोग एकजुट होते हैं और तमाम गांव के लोग मिलकर के, आसपास के लोग मिलकर के, जो इस गांव की अपनी संस्कृति के लिए आपका जो त्याग है वो वैसे ही आज जो हम कर रहे हो त्रेता युग से आज तक ऐसे ही नहीं आ सकते। हम पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहे हैं और आगे भी हम लोग ले जाएंगे और अच्छे आधुनिकता के दौर में और बेहतर तरीके से हम रिसर्च करके इन चीजों को ले जाने का काम करेंगे। उसमें आपका योगदान जो रहता है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस रामला मंचन है, रामला कमेटी के साथी जितने भी हैं, आपको विशेषकर भंडारी जी मैं कह सकता हूँ, तमाम आपके साथ जो साथी हैं जो यहाँ पे मंचन कर रहे हैं, तमाम लोग बहुत सुंदर मंचन कर। मैंने बहुत सारी जगह रामलाई देखी है, लेकिन इस तरह की सुदृढ़ता के साथ, इस तरह की दृढ़ निष्ठा के साथ, इस तरह की नियोजन के साथ मैंने रामलाई बहुत कम देखी है। इसके लिए मेरा ये सौभाग्य है, मैं रामला कमेटी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान राम के दर्शन करने का और राम भगवान के तुल्य इस देव मातृ शक्ति के लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तमाम पात्र जितने लोग यहाँ पे मंचन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तमाम वो साथी लोग जो पर्दे के पीछे अपना काम करते हैं, तमाम वो लोग जो स्टेज पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने साउंड सिस्टम से लेकर और इसके मंचन और इसके जो साज सज्जा से लेकर तमाम चीजों पे जो काम किया है, उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ कि भाई आप लोगों से एक का मेरा अनुरोध है, रामला कमेटी वाले ये चाहेंगे, मैं तो गाँव में आऊंगा आपके बीच आपके दर्शन करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोल बनावे विधायक तो जीतना बाद मुखरिदी नहीं लिखा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मुखरिदी कहूँगी वो लोग जल्दी और आपके दर्शन करने जाऊंगा। मैं ये जरूर आप लोगों से कह रहा हूँ, उस समय चाहे आज चाहे जो भी आप कहेंगे, मैं राम दरबार से भगवान बद्रीनारायण ये प्रार्थना करता हूँ कि जो आप चाहेंगे एक छोटा सा जो भी विधायक जिनके माध्यम से होगा उसको मैं देने का काम करूँगा। ये आप मान के चलेगा। दूसरी बात है, मैं नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सपने पूरे हो, आपके जीवन में हर्ष आए, उल्लास आए, आपकी इच्छाएं पूरी हो और भगवान मुझे भी इतनी ताकत दे कि मैं अपने कार्यों के माध्यम से आप लोगों के जीवन में सुख शांति ला पाऊँ। ये ताकत भगवान मुझे दे। और इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जोशी जी नाराज हो जाएंगे, जोशी जी का नाम लेना भूल गया, मैं डी बारो साहब का नाम लेना भूल गया। हमारे जोशी जी वरना पोखरी में मुझे घुसने नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम लोगों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों
लोगों का, तमाम लोगों का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके माध्यम से आपके दर्शन करने का मौका मिला, भगवान राम के चरणों में आने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपना। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक।